नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार राय, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड लिवर स्पेशलिस्ट। आज 15 साल से आप सबकी सेवा कर रहा हूँ इस फील्ड में और मैं लिव गैस्ट्रो सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ब्रेन गट इंटरेक्शन। ये क्या चीज़ है ब्रेन गट इंटरेक्शन? अभी तक आपने देखा कि खाना गया, इंटेस्टाइन से मूव होते हुए डाइजेस्ट होके निकल गया, लेकिन कहाँ रुका, कितना एब्जॉर्ब हुआ, कितने टाइम दिया, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कंट्रोल करने वाला, इसको रेगुलेट करने वाला कौन है? हमारा ब्रेन। और कैसे वो कंट्रोल करता है इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ एयरपोर्ट और प्लेन का, कि कैसे एयरपोर्ट में जो टावर होते हैं, कंट्रोल टावर, वो और एयरप्लेन कैसे काम करते हैं। जब हम फ्लाइट पकड़ने जाते हैं तो फ्लाइट में हम बैठते हैं, वो रन पे जाता है, उड़ता है, वहाँ एक पर्टिकुलर स्पीड में जाता है, एक प्रॉपर एक रास्ता तय करता है, एक पाथवे तय करता है। दिल्ली जाना है तो हमको दिल्ली पहुँचाता है, नहीं कि बॉम्बे पहुँचा दे। तो उसका एक ट्रैक है, वो तो हवा में उड़ रहा है, उसको क्या पता कि कहाँ कौन सा क्या रास्ता है, उसको कोई पता नहीं है। वो तो रास्ता, आसमान पूरा खाली होता है, उनको कोई डायरेक्शन पता नहीं होता है। तो ये जो डायरेक्शन कौन देता है? एयरपोर्ट पे जो बैठे टावर हैं वो एयरप्लेन्स को डायरेक्शन देते हैं कि आपको कैसे मूव करना है, कितनी स्पीड में चलना है, कब आपको रनवे खाली मिलेगा। जब तक रनवे खाली नहीं मिलता आप ऊपर ही उड़ते रहो, आपको नीचे नहीं लैंड करना है। ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? हमारा एयरपोर्ट का टावर। वैसे ही हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी मूव कर रहा है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम मूव कर रहा है, क्या स्पीड में चलेगा, कितना डाइजेस्ट होगा, कैसे होगा, ये सारा का सारा कंट्रोल कौन लेता है? हमारा ब्रेन। और जैसे एयरपोर्ट जो टावर हैं वो सिग्नल देते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स जाते हैं जो एयरप्लेन्स को पहुंचते हैं और उसके द्वारा दोनों कम्युनिकेट करते रहते हैं। वैसे ही हमारे गट में जो हमारे इंटेस्टाइन स्टमक है, वहाँ से ढेर सारे नर्व्स निकलते हैं, वो जाते हैं हमारे ब्रेन में, वो वहाँ से सिग्नल लेके जाते हैं और ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं, नसें निकलती हैं, वो जाती हैं हमारे इंटेस्टाइन में, जो उसको समझाती हैं कि अब आपको ये करना है। हमारे गट से ब्लड निकलता है, ब्लड पास होता है, ब्लड पास होते हुए हार्ट से होते हुए हमारे ब्रेन में जाता है और गट में जो भी ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स और जो भी मेटाबॉलिक जो सब्सटेंस हैं या टॉक्सिन्स हैं, जो भी हैं, वो सब निकल के ब्रेन में जा रहे हैं और ब्रेन को सिग्नल का काम करते हैं, उसको प्रोसेस करता है और वापस फिर से वो ब्लड पूरा ब्रेन से होते हुए हमारे गट में आता है और वो सिग्नल लेके आता है। इसी तरह हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं, जो ब्लड के अंदर होते हैं, वो भी मैसेंजर का काम करते हैं, वो भी जाते हैं ब्रेन को और वो भी ब्रेन उसको भी प्रोसेस करता है और वापस फिर से वो सेल्स वापस आके हमारे गट में आते हैं और एक मैसेज लेके आते हैं कि आपको किस स्पीड से जाना है, क्या चीज़ एब्जॉर्ब करनी है, कैसे काम करना है। और इस तरह दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस चलता है। इसके अलावा हमारा हार्मोनल सिस्टम है जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, वो भी हमारे गट से बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, और ब्रेन भी बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है जो हमारे गट पे पहुंचता है, जिससे हमारा ब्रेन और गट दोनों मिलके काम करते हैं। तो ब्रेन गट एक्सिस मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि आईबीएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है डिस्टर्बेंस इन ब्रेन गट एक्सिस। जो हमारा ब्रेन गट एक्सिस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है थ्रू हार्मोन्स, थ्रू ब्लड, थ्रू न्यूरॉन्स, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके बीच में अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो हमारा पेट खराब होता है और हमको आईबीएस होता है। मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, कोई एंजाइटी हो गई, कोई टेंशन हो गया, उसके कारण आपके जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं और वो हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं। जब हमारा ब्रेन डिस्टर्ब होगा, हमको नींद नहीं आएगी, हम चिड़चिड़े रहेंगे, हम परेशान रहेंगे, तो उसके कारण जो सिग्नल जो जा रहे हैं हमारे गट को, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ब्रेन के डिस्टर्ब होने का एक और कारण जो आईबीएस से लिंक है, वो बोलते हैं
कि चाइल्ड अब्यूज़, अगर बचपन में जो चाइल्डहुड जो एनवायरनमेंट था वो सही नहीं था, उसको सिक्योरिटी नहीं थी, उसको जो लव अफेक्शन मिलना चाहिए उस पर्सन को वो नहीं मिला, उसको अब्यूज़ किया गया, तो उसके कारण उनका जो ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है वो स्ट्रेसफुल डेवलपमेंट होता है और जो गट का जो इंट्रैक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है। और लेटर एज में यंग जब वो लोग एडल्ट होते हैं या उम्र ज़्यादा होती है तब जाके उनको IBS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनको एक काउंसलर और साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनका पास्ट से हम उनको निकाल सकें और उनको प्रेजेंट में ला सकें। ब्रेन के डिस्टर्ब होने का एक और कारण है वो है फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ डेथ या फियर ऑफ लूजिंग जॉब या कोई भी इस तरह का फियर। जब इस तरह का कोई फियर होता है कि पता नहीं मेरे को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं होगी, पता नहीं मेरे को बगल वाले को कैंसर से मर गया, मेरे को तो कैंसर नहीं है, या मैं इतने दिन से सफ़र कर रहा हूँ, कहीं मेरा पेट में कोई कैंसर तो नहीं हो जाएगा, इसके आगे जाके कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या जो है मेरा जॉब तो नहीं चला जाएगा, मैं अपने घर का एक सोल ब्रेड ऑनर हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मेरे ऊपर सारी फैमिली चलती है और मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ये सब चीज़ें भी हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करती रहती हैं और जब ये डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियस है, मैंने जैसे बताया कि अगर मेन सेंटर डिस्टर्ब होगा, वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही है, ब्लड आ रहा है, आपके हार्मोन्स आ रहे हैं, न्यूरॉन्स आ रहे हैं पेट के अंदर, वो पेट को भी डिस्टर्ब कर देते हैं और IBS पैदा करते हैं। तो इसको भी सही करना बहुत ज़रूरी है।